Hi dear students, let's see this question that came in JEE Advanced Paper 2 Physics in the year 2022. This was a multiple choice correct question with partial marking. That means if you get all the correct options and only the correct options, then you get plus 4. And for every correct option, that means suppose the answer is ABC, for example, and you get only A, right? Then you get plus 1. However, if you get A and B right, then you get plus 2. If you get A, B, C all correct, then you get plus 4. Okay. And if you get it wrong, like if you mark D also, then you're going to get negative marks, minus 1, minus 2, I guess. Okay. And if you leave it unattempted, then it is 0, of course. This question was from the topic of electrostatics, a fairly straightforward questions, but yes, slight amount of calculation was involved. So let's see what is happening over here. Like there's a sphere which has two different type of charge densities. So from center up till radius RA, it has got the density given by Kr. Here K is not Coulomb's constant; it is some arbitrary constant. And from this point to this point, the density would be given by 2k by r. सो सेंटर से आर ए तक जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू के आर एंड जो यहाँ से लेकर आर बी तक जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू 2k by r. ठीक है. नाउ we have to find the several values like electric field and potential and the total charge for different values of rb. Okay, now if you look at option a can never be zero. It is, sorry, option a can never be correct. It is always wrong. Why? Because you can always see that charge density is positive. Here k has been given to be positive. तो अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है आर ए तक, मतलब पूरे सिस्टम में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जैसे यहाँ तक की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे जो इसके बाहर शेल्स होंगी, लाइक जो है ये जैसे एक शेल मान ली हमने, राइट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी. ठीक है, ये जो शेल होगी ये वाली, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी. फिर वैसे ही ये जो एक शेल होगी, ठीक है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी. बिकॉज वी नो दैट फॉर अ शेल, इस शेल को तो यूनिफॉर्मली चार्ज माना जा सकता है ना. इस पर्टिकुलर शेल को वी कैन थिंक ऑफ दिस शेल एज अ यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल. जो वेरिएशन हो रहा है वो रेडियस के साथ हो रहा है. तो फॉर अ गिवन रेडियस अपन शेल को यूनिफॉर्मली चार्ज मान सकते हैं. तो उस शेल के लिए यहाँ पे फील्ड जीरो है. तो इस पॉइंट पे बाहर वाली सारी शेल्स की फील्ड जीरो हो जाएगी, और अंदर वाली इस मतलब ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के पर्सपेक्टिव से अंदर वाली सारी शेल्स की फील्ड ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो कभी भी फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती, मतलब ओके, बिकॉज सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड कैंसिल आउट नहीं होगी. ठीक है, ये वैसा ही कुछ केस हो गया कि अगर मास रखा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो नहीं हो सकती. ठीक है, मतलब स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है जीरो नहीं होगी, सिर्फ सेंटर पे जीरो हो सकती है. ठीक है, और बाकी पूरी जगह कहीं भी जीरो नहीं होगी. ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत है, सिर्फ सेंटर पे जीरो हो सकती है और कहीं जीरो नहीं होगी. ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट दी टोटल चार्ज कंटेंट. ठीक है, तो मैं टोटल चार्ज कंटेंट निकालने जा रहा हूँ सिस्टम में एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ बी. रेडियस ऑफ ए की वैल्यू 1 मीटर दी गई है. ठीक है, तो जो टोटल चार्ज कंटेंट कैसे लिखा जाएगा, वही स्टैंडर्ड तरीका है हमारा टोटल चार्ज निकालने का, कि अगर हम यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाएं और एक एक डी आर थिकनेस की शेल कंसिडर कर लें. ठीक है, कैसे हमने शेल कंसिडर कर ली, ठीक है, डी आर थिकनेस की. तो इस शेल में जो चार्ज होगा, ठीक है, ये इस शेल में जो चार्ज होगा वो कैसे लिखेंगे, तो डी क्यू की वैल्यू लिखी जाएगी 4 पाई r² dr इंटू दी डेंसिटी. ठीक है, ये लिखी जाएगी. तो बस अब अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो इसी फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो 4 पाई r² dr. अब 0 से 1 तक तो रो की वैल्यू के आर है. ठीक है, एंड 1 से लेकर आर बी तक, रेडियस ऑफ बी तक, इसकी वैल्यू दी गई थी 2k/r. ठीक है, तो दैट विल बिकम 2k/r. ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस. उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 4 पाई तो बाहर आ जाएगा पूरा. ठीक है, और जो पहला फंक्शन है वो देखो KR³ dr बन जाएगा. ठीक है, के भी इनफैक्ट बाहर ही आ जाएगा, के को भी बाहर ही ले लेते हैं अपन लोग. ठीक है,
तो 4 पाई के बाहर आ गया। ठीक है, अब पहला फंक्शन है r³ dr 0 से 1 r³ dr। ठीक है, फिर दूसरा फंक्शन है 2r dr 1 से rb तक। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 4 पाई के, दिस विल बिकम r⁴ प्लस दिस विल बिकम r² इंटीग्रेट, 2r विल बिकम r² इंटीग्रेट होने पे, और r² की वैल्यू आ जाएगी rb² माइनस 1। ठीक है, दिस इज व्हाट we get after integrating. So this function is going to give us the total charge contained in the system. ठीक है, तो टोटल चार्ज जो है ये हमें फंक्शन दे देगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो ऑप्शन बी को देखा जाए तो ऑप्शन बी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी, मतलब कि इस पॉइंट पे कहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है अगर रेडियस की वैल्यू 3/2 है। तो पहले तो चार्ज निकाल लेते हैं ऑप्शन बी के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी में आरबी में, ये जो आरबी यहाँ पे है, यहाँ पे जो है रेडियस की वैल्यू अपन 3/2 पुट कर देते हैं। कितना आएगा 4 पाई के इंटू आर की वैल्यू, तो यहाँ तो वन सब, ये तो जो है ये तो 1 बन जाएगा ना, राइट, दिस विल बिकम 1, तो यहाँ तो वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको तो अपन 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 प्लस आरबी की वैल्यू रखी 3/2, तो कितना आ जाएगा 9/4 माइनस 1, यानी कि 5/4, ये आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया 6 पाई के, 6 पाई के आ गया। ठीक है, तो जो पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा k³ बाई रेडियस ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि वही बात है, तुम अगर ध्यान से सोचो तो सारी की सारी जो है शेल्स का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। मतलब सिंपली जैसे मैंने जो एक डिफरेंशियल शेल बनाई है ये वाली, ये देखो, ये जो डिफरेंशियल शेल बनाई है यहाँ पे, इस डिफरेंशियल शेल का जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इस पॉइंट पे k dq/rb लिखा जाएगा, k dq/rb, है ना। भाई तुम कैसे लिखते हैं पोटेंशियल, k इंटू dq/rb ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल, dv। ठीक है, तो जब इसको पोटेंशियल निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे, k/rb कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और dq dq इंटीग्रेट होकर q बन जाएगा। तो q की वैल्यू 6 पाई, ये वाला k जो है, ये जो k है, ये इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि जो यहाँ पे वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/rb, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू है 6 पाई के, रेडियस कितना है 3/2, यानी कि ये, तो 6 2 भी 12 होता है और 4 3 भी 12 होता है, तो 12 पाई कैंसिल हो जाएगा, k/एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स लुक एट ऑप्शन सी। ठीक, तो ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि इफ रेडियस ऑफ बी इज 2 देन टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज तो बहुत आराम से इसी में निकाल सकते हैं, इसी फंक्शन में जो है अपन रख के, मतलब सॉरी इस फंक्शन में। ठीक है, तो q की वैल्यू 4 पाई के इंटू 1/4 प्लस आरबी की जगह रख दो 2, तो 2 2 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो कितना आ जाएगा ये 13 पाई के। ठीक है, हेंस ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बी, तो अपन एक क्या कर सकते हैं, जस्ट आउटसाइड बी यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक, मतलब जस्ट बी को ऑनवलप करती हुई एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली। ठीक है, ऐसी गॉसियन स्फीयर। ठीक है, और वहां पे गॉस लगा दिया, तो E इंटू 4 पाई RB² ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q इनक्लोज निकालने के लिए वापस से इसी फंक्शन में जो है आरबी की वैल्यू अपन 5/2 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा E इंटू 4 पाई RB² मतलब 25/4, दैट शुड बी इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड। Q इनक्लोज मतलब उसमें जब 5/2 रखोगे तो क्या आएगा 4 पाई इंटू के इंटू 1/4 प्लस आरबी की वैल्यू रखी जाएगी 5/2, यानी कि 25/4 माइनस 1 21/4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा।
तो यहाँ से लेट्स डू दी कैलकुलेशन क्विकली। तो ये फोर कैंसिल, ये फोर कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो ई की वैल्यू आ गई 22, और एप्सिलॉन नॉट भी बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 22k/25 एप्सिलॉन नॉट। 22k/25 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया है। तो ऑप्शन बी खाली जो है सही आंसर है इसका। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।